जैसा कि हम सभी को पता है कि एक नर्स बनने के लिए बेसिकली 3 कोर्सेज किए जाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हॉस्पिटल नौकरी। फ्रेंड्स, अगर आप एएनएम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके मन में भी यही सवाल ज़रूर आया होगा कि एएनएम के बाद जीएनएम करूं या फिर बीएससी नर्सिंग। ये क्वेश्चन हर एएनएम स्टूडेंट्स के दिमाग में आता ही है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि एएनएम के बाद आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, क्योंकि एएनएम भी नर्सिंग के लिए ही एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो इसे करने के बाद एएनएम स्टूडेंट्स में कन्फ्लिक्शन चलता ही है कि वो इसके बाद क्या करें, जीएनएम करें या फिर बीएससी नर्सिंग, या फिर किसी हॉस्पिटल में जॉब करके एक्सपीरियंस लें। नर्सिंग रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एएनएम वालों को बिना एक्सपीरियंस जॉब के लिए हायर नहीं किया जाता और इसलिए ही एएनएम स्टूडेंट्स मोस्टली जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, जिससे कि उनके करियर में इन कोर्सेज के थ्रू हेल्प मिल सके। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या डिफरेंस है। साथ ही दोस्तों, हम आपको एएनएम के बाद कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए ये भी बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या डिफरेंस है। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, जबकि जीएनएम 3.5 साल यानी कि 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें कि 3 साल का कोर्स और 6 महीने के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी होती है। बीएससी नर्सिंग में आपको जीएनएम के कंपैरिजन में डीप नॉलेज दिया जाता है, चाहे वो थियोरेटिकल हो या फिर प्रैक्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको जीएनएम में किडनी के बारे में जानकारी दी जाए तो आपको केवल किडनी के शेप और उसके सामान्य जो काम होते हैं वो बताए जाते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग के दौरान आपको किडनी के बारे में पूरा फिजियोलॉजी, उसकी पूरी डीप नॉलेज दी जाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में। बीएससी नर्सिंग में और जीएनएम में किस में ज़्यादा स्कोप है? तो बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जिससे आप किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल, रेलवे, एसएससी, टीचिंग। जबकि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जिससे आपको केवल लाइफ में एक ही सेक्टर में काम करने का मौका मिलता है और वो है एज अ नर्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कौन कर सकता है। बीएससी नर्सिंग केवल वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनकी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, लेकिन जीएनएम आर्ट, कॉमर्स और साइंस सभी सब्जेक्ट्स वाले लोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि जीएनएम के लिए भी साइंस मांगते हैं। दोनों के कंपैरिजन करने पर हम देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग में जीएनएम की तुलना में कंपटीशन कम है, क्योंकि जीएनएम में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जब बात सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज की आती है तो आपकी बीएससी नर्सिंग है तो आप इन जॉब के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने जीएनएम कोर्स किया है तो आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इन दोनों कोर्सेज की फीस की बात करें तो फीस दोनों कोर्स में लगभग समान है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग की फीस ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अगर दोस्तों हम बात करें आगे हायर स्टडीज़ की, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपके पास हायर एजुकेशन लेने के बहुत से ऑप्शन हैं। आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, आगे पीएचडी भी कर सकते हो और आपके पास बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। जबकि जीएनएम के बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं। यदि आप जीएनएम के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होता है। अब दोस्तों बात करते हैं रेपुटेशन। अगर बात रेपुटेशन की जाए तो जाहिर है कि बीएससी नर्सिंग की रेपुटेशन ज़्यादा है। जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे यही पूछेंगे कि आपने कौन सा नर्सिंग कोर्स किया है, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम नर्सिंग। क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, साथ ही आपके पास नॉलेज भी ज़्यादा होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सैलरी कंपैरिजन की। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको जीएनएम नर्सिंग से ज़्यादा सैलरी मिलती है और बाकी दोस्तों आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन एज अ फ्रेशर बीएससी नर्सिंग करके आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है और जीएनएम एस्पिरेंट्स को विदाउट एक्सपीरियंस कम सैलरी मिलती है।
तो जैसा कि आप अभी तक ये जान गए होंगे कि आपको एएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में से कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आप नर्सिंग में ही आगे ब्राइट करियर चाहते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जीएनएम 3 साल का है जबकि बीएससी नर्सिंग 4 साल की। आपको दोस्तों 1 साल में ही डिग्री मिल रही है। अगर दोस्तों फीस की बात करें तो दोनों ही कोर्स में सेम है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको बहुत से ऑप्शन भी मिल जाते हैं। आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और जॉब करना चाहें तो आपकी सैलरी भी जीएनएम के मुकाबले ज़्यादा रहती है। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सपीरियंस लेकर आप किसी भी जगह अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन है कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज को करना। आप चाहे कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में केवल डिग्री से ही नहीं बल्कि स्किल्स और नॉलेज से भी आप अपने लिए एक बेहतर करियर बना सकते हैं। हमारी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज साथी ऐसे ही कई सारे कोर्सेज को करवाती है। आपको फ्री और पेड दोनों ही टाइप के कोर्सेज वहां मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू उन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हैं। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।